Welcome class 7th once again in online classes of science. Class, at present we are discussing chapter number 6 which is physical and chemical changes. Class, as you know, many types of physical and chemical changes are continuously occurring in our surrounding. About physical changes we have discussed earlier. Now today we are going to study about various characters of chemical changes. Various characters of chemical changes. What are these characters? Number one, जब भी आप क्लास अटेंड करिए बुक अपने सामने ओपन कर लिया करिए, ठीक है। आज भी बुक ओपन करिए और आज के बाद जब भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे बुक ओपन करेंगे। पेज नंबर 82 इस पे लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल चेंज। द केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल, इससे पहले भी बात हुई है। द कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, कंपोजिशन चेंज हो जाता है सब्सटेंस का। थर्ड, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, हमेशा नया सब्सटेंस बनता है। टोटल मास ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम, पूरे सिस्टम का जो मास होता है वो सेम होता है, ठीक। बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कैंडल, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ फूड, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, बहुत सारे रिएक्शंस दिए हुए। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब दूध का फट जाना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। और लिखा है बटर बर्निंग रैंसिड, बटर टर्निंग रैंसिड, फिर लिखा है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, बहुत सारे ये केमिकल चेंजेस। नाउ कम टू केमिकल रिएक्शंस। व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दीज केमिकल रिएक्शंस आर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दीज केमिकल रिएक्शंस आर? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू अबाउट दीज केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे भी दिया हुआ है केमिकल रिएक्शंस एंड दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहला आपकी बुक में लिखा है सिंथेसिस रिएक्शन, डायरेक्ट सिंथेसिस रिएक्शन। दूसरा आपकी बुक में लिखा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। केमिकल एज ए रिजल्ट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन chemical change occurs, new substance is formed, ठीक है। Now how many types of these chemical reactions are? Number one, direct combination reaction. In your book it is written direct combination. डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसी का एक और नाम है। और सिंथेसिस रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन सिंपली H2 प्लस Cl2 ऐड कर दें, क्या बन जाएगा? 2HCl, ये सिंथेसिस रिएक्शन है। और एग्जाम्पल दिए हुए हैं Fe प्लस S, FeS सिंथेसिस रिएक्शन है। C प्लस O2 CO2 सिंथेसिस रिएक्शन है, ठीक है। Mg प्लस O2 2Mg प्लस O2 2Mg प्लस O2 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक्टिविटी हमने आपको बताई थी। मैग्नीशियम के रिबन को अगर हम जलाएं सॉरी मैग्नीशियम के रिबन को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएं तो मैग्नीशियम का ऐश हमको मिलता है, वाइट कलर का मैग्नीशियम का ऐश हमको मिलता है। इस मैग्नीशियम ऐश को अगर हम डिजॉल्व कर दें वाटर में, एक बार यहाँ रिएक्शन लिख के दिखाते हैं आपको। मैग्नीशियम का रिबन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, यहाँ 2 लिखेंगे, 2MgO बन रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर दें,
वाटर में डिजॉल्व कर दें तो क्या होगा, क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होने के बाद एक तरह का ये बहुत हल्का एसिड जिसको हम कहते हैं, जिसका पीएच 7 के आसपास हो, अप्रॉक्सीमेट 7, ये बनता है, आपकी बुक में लिखा हुआ है। सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एज रिटन इन योर बुक इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन, इसके नाम से शायद क्लियर हो रहा है, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी सॉल्ट का, किसी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन हो रहा हो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। Such type of chemical reaction in which any substance is broken down. For example, calcium carbonate CaCO3 हीट करने पे, हीट लिखते रहे, हीट करने पे क्या होता है? ये CaO कैल्शियम नहीं लिखा हुआ है आपकी बुक में, चलिए कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना देते हैं इसको। CaO प्लस CO2 इस तरह का एरो जहाँ ऊपर लगा हो, इसका मतलब समझना चाहिए कि ये गैसियस फॉर्म में रिलीज हुआ है। इस तरह का निशान बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में आपकी बुक में दिखेंगे। ये देखिए, आप अपने मोबाइल पे देखिए, जो निशान लगा हुआ है एरो का, तो जहाँ भी इस तरह का एरो का सिंबल ये बना हुआ हो, ये गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये बनता है। हुआ क्या? कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकडाउन हुआ, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज हुआ। किसमें किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। क्लियर हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ही और एग्जांपल्स आपकी बुक में हैं। आपकी बुक में वाटर का भी लिखा हुआ है। वाटर का भी ब्रेकडाउन होता है। आप लोगों को पता होगा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? हाइड्रोलिसिस। 2H2 प्लस O2। और इसमें मज़ेदार बात ये कि ये भी गैसियस फॉर्म में है और ये भी गैसियस फॉर्म में है, दोनों गैसियस फॉर्म में है। तो decomposition reaction, these are examples of decomposition reaction. H2O also decompose, it means water also decompose in hydrogen and oxygen gases. The process is known as hydrolysis. Hydrolysis is a type of electrolysis. This process is held in presence of electricity. उसके बाद थर्ड टाइप का रिएक्शन आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया हुआ है। थर्ड टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, बस अभी तुरंत क्लियर हो जा रहा है। CuSO4 में अगर हम Fe मिलाएं, ये एक्टिविटी तो आपकी बुक में नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। ये अगर एक बीकर है, इसके भीतर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट। ठीक, इसमें हम एक आयरन का रॉड ऐसे खड़ा करते हैं। ये आयरन रॉड है, डिप करते हैं इसके भीतर। ये आयरन रॉड जब डिप करेंगे तो ये रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट से, यानी कि आयरन रॉड का मतलब हुआ Fe और कॉपर सल्फेट है ही इसमें। सिंस कॉपर इज लेस रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू आयरन, सो आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम सल्फेट। तो FeSO4 यहाँ पे बनेगा प्लस Cu यहाँ पे
क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये Cu जाएगा कहाँ, ये Cu इसी आयरन रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरह के रिएक्शंस को सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ मोर reactive element displace another least reactive element. Such type of reactions are known as displacement reaction. For example, here Fe means iron is more reactive than copper. ऐसे ही और सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप बुक से देखेंगे। पेज नंबर 84 पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। 3 examples are here. Displacement reaction. Now next is double decomposition reaction. About double decomposition reaction we will study in later online classes, students. This is all for today. Revise types of chemical reactions studied today. Revise from your book types of chemical reaction like displacement reaction, synthesis reaction,